साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल जनमत। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, हमको फंसाएगा, लेकिन हम फंसेंगे नहीं। बचपन से इस कविता को, इस कहानी को हम दोहराते और रट्टू तोते की तरह रटते चले आ रहे हैं, लेकिन बार बार बहेलिया आता है, आपको जाल में नहीं बल्कि झांसों में फंसाता है। आप फंस जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी यही कहानी दोहराते रहते हैं। 2018 में जून महीने में जब लेटरल एंट्री यानी कि चोर दरवाजे से ज्वाइंट सेक्रेटरी के पदों पर 9 वैकेंसीज निकाली गई थीं, उस समय में भी मैंने आपको चेताया था कि केंद्र सरकार पत्थर उछाल करके देख रही है कि इस घर का मकान मालिक सोया हुआ है या जग रहा है। मगर अफसोस कि बाहर से जिसने पत्थर फेंक के मारा था उसको उसके जवाब में कोई उत्तर नहीं मिला। मतलब मालिकान सो रहे हैं, पूरा मकान लूट ले जाओ। उस लूटने की अगली कड़ी में अब इस बार पद निकाले गए हैं 30, यानी कि चोर दरवाजे से, बैकडोर से 30 लोगों को ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर के पद पर बैठाला जाएगा। किसी मंत्रालय या विभाग में ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद कितना महत्वपूर्ण है, यह इस बात से आप समझ सकते हैं कि आपके बच्चे को आईएएस की प्रिपरेशन करने के लिए किसी बड़े शहर में, मान लीजिए दिल्ली जाना पड़ता है। दिल्ली के मुखर्जी नगर, जब पैसा ठीक ठाक होता है, जब पैसा कम होने लगता है, तैयारी में समय ज्यादा लगता है, तो गांधी विहार, नेहरू विहार में छोटे से कमरे में 3-3, 4-4 तैयारी करने वाले छात्रों के साथ रूम की शेयरिंग करनी पड़ती है। समाज के ताने सहने पड़ते हैं। बाद में वो किसी तरीके से प्री के बाद मेंस के बाद इंटरव्यू में सफल होता है। उसके बाद अगर उसको आईएएस मिलता है, उसके बाद भी 17 साल लग जाते हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर पहुंचने के लिए। यह सरकार अब चोर दरवाजे से बिना आईएएस की परीक्षा क्वालिफाई कराए हुए मात्र एक इंटरव्यू के आधार पर अपनी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों को सीधे सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर के पदों पर पहुंचा देना चाहती है। अब आपका सवाल यह भी हो सकता है कि मुझे सरकार की नीयत पर सवाल क्यों है। सरकार की नीयत पर मुझे संदेह इसलिए है क्योंकि अप्रैल 2018 में जो 9 पद भरे गए थे इस चोर दरवाजे यानी कि लेटरल एंट्री के नाम पर, उनमें 9 के 9 सवर्ण थे। मतलब आपके देश में पिछड़े और दलित वर्ग, माइनॉरिटी में कोई भी व्यक्ति आपको नहीं ऐसा मिल पाया था जो आपके अनुरूप योग्यता रखता हो। इसलिए क्योंकि छुपी हुई योग्यता मात्र उसका पीजी कोर्स डिग्रीधारी होना है, इसके अलावा उसको 10-15 साल का अनुभव होना है। लेकिन छुपी हुई योग्यता यह है कि वो संघ यानी कि आरएसएस की विचारधारा से मेल खाता हो। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले बार जो 9 के 9 सिलेक्शन हुए थे, आप जिन लोगों को चयनित कर रहे हैं, चाहे उसको वीसी यानी कि कुलपति बनाया जा रहा हो, किसी डायरेक्टर के पदों पर बैठाला जा रहा हो, या किसी ऐसे पद पर जिस पद पर किसी व्यक्ति को बैठालने का अधिकार सरकारों को होता है, आप इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि वो आपकी विचारधारा, मानसिकता से ओतप्रोत हो। इसलिए लेटरल एंट्री यानी कि चोर दरवाजा, यानी कि संविदा की नौकरी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी, यानी कि आउटसोर्सिंग केवल पिछड़े, दलित या अल्पसंख्यकों के लिए परेशान करने वाली बात नहीं है, बल्कि वास्तव में इस देश को अपना मानने वाले सवर्णों के लिए भी परेशानी का सबब है। इसलिए क्योंकि तमाम सारे वो सवर्ण जो वास्तविक में लिखने पढ़ने की योग्यता के कारण जिनको नौकरी मिलनी चाहिए, उन सवर्णों का इसमें ख्याल नहीं रखा जाएगा। हालांकि अभी तक सरकार की नीयत को देखते हुए इतना तय है कि इन 30 के 30 पदों में, जिनमें 3 ज्वाइंट सेक्रेटरी और 27 डायरेक्टर्स के पद हैं, इनमें सभी में तकरीबन सवर्ण भर दिए जाएंगे। लेकिन सवर्णों में भी योग्यता से ज्यादा ख्याल इस बात का रखा जाएगा कौन हमारे चहेते हैं, कौन हमारे कहे अनुसार काम करेंगे, यसमैन बने रहेंगे। इसलिए पूरे देश के लोगों को जो संविधान से प्यार करते हैं, उनके लिए चिंता का सबब होना चाहिए कि सरकार के राज में संवैधानिक ढांचे, संवैधानिक संस्थाएं कमजोर नहीं, ध्वस्त हो रही हैं। प्रतिभाओं को सीधे सीधे एक मानसिकता के आधार पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इससे पहले यूपीएससी में आपको याद होगा कि हिंदी भाषी
क्षेत्रों के लड़कों का चयन ज्यादा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे एक खास मानसिकता के तहत अंग्रेजी का बढ़ावा ज्यादा दिया गया, उसके महत्व को बढ़ाया गया। इसलिए अब सिलेक्शन प्रोसेस में भी देखते हैं, जब परीक्षा देने में भी एमबीबीएस आईआईटी किए हुए छात्र ही, जो ज्यादातर अच्छे घरों के होते हैं, वो सिलेक्शन पा पाते हैं। उसी तरीके से सिलेबस और परीक्षा पैटर्न में बदलाव करके कोशिश की गई कि हिंदी भाषी क्षेत्रों के लड़के कम आ पाएं। इसलिए रिक्शा चलाने वालों, रेहड़ी पट्टी वालों, किसान मजदूरों के बच्चों की संख्या जो पहले अच्छी तादाद में हुआ करती थी, उस संख्या में अब कमी आई है। यह तो एक तरीका हो गया जब परीक्षा का पैटर्न बदला, लेकिन एक नया तरीका अडॉप्ट कर लिया कि हम परीक्षा ही नहीं कराएंगे, हम सीधे सीधे चोर दरवाजे से अपने मानसिकता के लोगों को न सिर्फ आईएएस बनाएंगे, बल्कि सीधे सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर के पद पर बैठा लेंगे। बहरहाल इस बार संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट की भर्ती के लिए मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि जो मजाक के लिए लोग अपने फेसबुक पर बात लिख देते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के पदों को सृजित करते करते कहीं सरकार ये घोषणा ना कर दे कि अब केंद्र सरकार भी कॉन्ट्रैक्ट के तहत चुनी जाएगी, वो भी दिन आने में शायद अब समय ना लगे। बहरहाल सीधे मुद्दे पर आते हैं कि जो 30 पदों के लिए आवेदन निकाले गए हैं, उन 30 पदों में कहा यह गया है कि 3 साल के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट पर यह वैकेंसी निकाली है, और काम अगर अच्छा रहा, अच्छे काम की क्या परिभाषा है वो सब वही लोग तय करेंगे। जिस तरीके से जुडिशरी सिस्टम में तमाम सारे जजेस बैठ करके खुद तय कर लेते हैं कि इन अधिवक्ताओं में से किसको जज बनाना है, जो उनकी विचारधारा का, उनकी मानसिकता का, उनके जाति का, उनके नाते रिश्तेदारी का होता है, भाई भतीजावाद का होता है, उसी को चुन करके जजेस बना दिया जाता है। आप अभी तक डिमांड कर रहे थे कि न्यायिक सेवाओं में भी परीक्षा कराई जाए, और परीक्षा के आधार पर जिस तरीके से लोअर जुडिशरी में जजेस बनाए जाते हैं, उसी तरीके से हायर जुडिशरी में भी परीक्षा के आधार पर जजेस का चयन होना चाहिए, क्योंकि अभी तो बिना कोई परीक्षा क्वालिफाई किए हुए ही वो जज बन जाते हैं, माननीय न्यायमूर्ति बन जाते हैं। आपकी वो डिमांड तो धरी की धरी रह गई। सरकार ने एक नया शगुफा छोड़ दिया, अब अपने बच्चों को पहले आईएएस बनवा लो ढंग से, इसलिए क्योंकि आपके बच्चों की संख्या और तादाद ठीक ठाक बढ़ रही थी, तो अब वो एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत आईएएस के पदों को ले आए। 22 मार्च तक अंतिम आवेदन करना है। जो 30 लोगों की नियुक्ति होगी वो छोटे मोटे नहीं, बल्कि 13 बड़े बड़े मंत्रालयों में काम करेंगे। ये पद इतने महत्वपूर्ण होते हैं डायरेक्टर और जॉइंट सेक्रेटरी है कि किसी भी मंत्रालय की नीतियों को प्रभावित करने के लिए ये लोग जिम्मेदार होते हैं। और चूंकि ये लोग केंद्र की नियुक्ति पर होंगे, इसका मतलब पूरे देश की नीतियां यही तमाम सारे लोग जो कोई परीक्षा देकर के नहीं आए होंगे, वो सीधे सीधे उन नीतियों को प्रभावित करने पर लगेंगे। जो विज्ञापन निकाला है संघ लोक सेवा आयोग ने, उसने स्पष्ट तौर पर कहा है कोई रिटन परीक्षा नहीं, सीधे सीधे इंटरव्यू लिया जाएगा। ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर 15 साल किसी भी व्यक्ति को अनुभव होगा काम करने का, उसको ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिया जाएगा। आयु सीमा 40 से 45 वर्ष रखी गई है। क्वालिफिकेशन अलग अलग पदों की अलग अलग रखी गई है, लेकिन उसमें किसी में भी पीजी या बीई से ज्यादा कोई डिग्री या कोर्स नहीं मांगा गया है। ज्वाइंट सेक्रेटरी को वेतन कितना मिलेगा? 2,21,000 रुपए। इसके अलावा ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर उसको कितना लाभ मिल जाएगा बैकडोर से, क्योंकि बैकडोर की ये पद है तो बैकडोर से कमाएगा ही कमाएगा, उसको क्या मिलेगा ये आप समझ सकते हैं। डायरेक्टर के पद पर अनुभव मांगा है मात्र 10 साल। आयु सीमा 35 से 45 साल। वेतन मिलेगा 1,82,000 रुपए तकरीबन प्रति माह। 2018 में तो अभिनेता मनोज वाजपेयी के भाई सुजीत वाजपेयी ने एंट्री मारी थी। इस बार देखते हैं कौन कौन से अभिनेताओं के, कौन कौन से अभिनेत्रियों के, कौन कौन से सरकार भक्तों के भाई, भैया, भतीजे, भौजी इसमें शामिल होते हैं। तो राष्ट्रवाद की अफीम खाए हुए और धर्म की चाशनी में लिपटे हुए इस देश के महान अंधभक्तों, ये सब आप अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं बिकते हुए। आईएएस का पद, कभी आपने सोचा था कि उस पद को भी संविदा की यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी बना दिया जाएगा? लेकिन जब उन्होंने समझ लिया कि इस देश के लोग, इस देश के अन्नदाता को एक सरकार की, एक व्यक्ति की स्वामी भक्ति में अगर गद्दार कह सकते हैं, तो इस देश के मूर्खों से
हम धर्म की अफीम चटवा करके कुछ भी करवा सकते हैं और वो सब खुशफहमी में बने रहेंगे, अपना हाथ कटवाते भी रहेंगे और दूसरी तरफ राम नाम जपते भी रहेंगे। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो